नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, हमने इस चैनल पर एक नई शुरुआत की है क्योंकि पेपर प्रैक्टिस आमतौर पे हम लोग इस चैनल पे करवाते हैं, लेकिन मुझे लगा कि हमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए और पेपर प्रैक्टिस के साथ साथ हमें कुछ टॉपिकों पर अगर विस्तार से बताना हो तो उसके लिए भी एक सीरीज़ चलानी चाहिए। उत्तराखंड की ये हमारी पहली वीडियो है और यहाँ पर उत्तराखंड ज्ञान दर्शन नाम से हम इस सीरीज को चलाएंगे। ज्ञान दर्शन सीरीज जो हमारी ये चलेगी, इसके तहत हम विस्तार से प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बाद उसका पेपर प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज से हम लोग ये शुरू कर रहे हैं और उत्तराखंड की भी ये पहली वीडियो है इस चैनल पर, तो मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आप लोगों के लिए जो जो टॉपिक हम लोग कवर करवाएंगे उसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और अच्छे से हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, टॉपिक को कवर करेंगे। साथियों, जो आज का ये टॉपिक है उत्तराखंड से संबंधित, यहाँ पे एक सामान्य परिचय पहली वीडियो है, तो एक उत्तराखंड के जो सामान्य परिचय मैं आपको दूंगा कि कब इसकी स्थापना हुई, कितने यहाँ पे जिले हैं, कितने मंडल हैं, क्या ये सब चीज़ें एक सामान्य जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि उत्तराखंड राज्य बनने से पहले यह उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। होता क्या है कि जो उत्तराखंड वर्तमान में है वो लगभग पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के समय पे क्या होता था कि एक दो भाग हो गए थे, एक भाग पर्वतीय था और दूसरा भाग पूरा का पूरा मैदानी भाग। तो मैदानी भाग का जो क्षेत्रफल था वो बहुत ही ज़्यादा था, जिससे कि राजकीय कार्य हो या सरकारी सेवाओं का लाभ हो, एक कई मायनों में जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र था वो पिछड़ गया था। राज्य के लोगों ने बहुत आंदोलन किए और अंत में हमें एक नया राज्य मिलता है, पर्वतीय राज्य, जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया। उत्तराखंड राज्य की जब स्थापना होती है, इसके साथ साथ देश में दो अन्य राज्यों का भी यहाँ पे उदय होता है, जिसमें था सबसे पहले 1 नवंबर की जो डेट थी, 1 नवंबर सन 2000 को यहाँ पे अलग होता है आपका MP से अलग होता है छत्तीसगढ़। उसके पश्चात आपका 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अलग होता है, किससे? यूपी से। और एक तीसरे राज्य का यहाँ पे उदय होता है, उस राज्य का नाम है बिहार से। राज्य अलग होता है 15 नवंबर को। कौन होता है? झारखंड। ठीक है जी, अच्छा, झारखंड अलग होता है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो 1 अगस्त सन 2000 को लोकसभा में विधेयक पारित होता है। 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में विधेयक पारित होता है और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति किसके? KR नारायण। ठीक है, KR नारायण के द्वारा इस विधेयक पर हस्ताक्षर होते हैं और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड, यानी वर्तमान में तो उत्तराखंड है, उत्तरांचल नाम से नए राज्य की स्थापना हो जाती है। तो अगर हिमालय राज्यों की बात करें, जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण होता है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना होती है, तो यह हिमालय राज्यों में 11वां नंबर हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का नाम था। अगर पहली स्वतंत्रता के बाद पहला जो हिमालय राज्य था उसका नाम था असम। इसके बाद हिमालय राज्य बनते गए, जैसे कि 11 हिमालय राज्यों का नाम आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो कई बार एग्जाम में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा हिमालय राज्य नहीं है। ठीक है, तो ये आपके हिमालय राज्य होंगे। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग मीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर होगा, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर होगा। अगर इसमें दो मंडल हैं, एक गढ़वाल मंडल है और एक कुमाऊं मंडल है। अगर स्थापना की बात करें तो सबसे पहले कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1854 ईस्वी में। आप देखते होंगे कि यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नर थे, उनका नाम था बेटन। ठीक है, उनका नाम था बेटन कुमाऊं कमिश्नर थे। तो कुमाऊं कमिश्नर के बेटन के टाइम पे 1854 ईस्वी में कुमाऊं मंडल की स्थापना होती है। आपने देखा होगा कि 1855 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर का जो मुख्यालय था अल्मोड़ा से नैनीताल कर दिया गया। गढ़वाल मंडल की स्थापना होती है 1969 ईस्वी में। इसमें जो जिले हैं, एक है देहरादून,
गढ़वाल मंडल के जो जिले हैं देहरादून है, हरिद्वार है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और टिहरी। और कुमाऊं मंडल के जो जिले हैं अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 13 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हो गए। चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार, अगर क्षेत्रफल के अनुसार डिस्ट्रिक्टों का क्रम देखें तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हम आपको क्या करेंगे, मैप के माध्यम से भी बताएंगे कि कौन कौन सा क्षेत्रफल कहाँ कहाँ पे है, उनकी लोकेशन। मैप के माध्यम से भी इन जिलों की लोकेशन बताएंगे। उससे पहले फैक्ट जान लीजिए कि अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है उत्तरकाशी का। कुछ किताबों में चमोली लिखा गया है, लेकिन आयोग इसे उत्तरकाशी सही मानता है। तो उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 80-16 वर्ग किलोमीटर। दूसरा जो सबसे बड़ा जिला है वो है चमोली, तीसरा पिथौरागढ़ और चौथा पौड़ी। कई बार इनके क्रम में लगाने के लिए आता है, बार बार आता रहता है एग्जाम में कि क्षेत्रफल के अनुसार इनका क्रम बताइए, जिलों का क्रम। तो उत्तरकाशी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखता है, चमोली, उसके बाद फिर पिथौरागढ़, पौड़ी। अगर इनके एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो शुरू के 3 तो आपको याद होने ही चाहिए, है ना। तो सबसे उत्तरकाशी का क्या आ जाएगा? 80-16, चमोली 77-75, पिथौरागढ़ 70-90। ठीक है, और एक पौड़ी गढ़वाल। एक अगर सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल है चंपावत का। कितना है? 1766 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है रुद्रप्रयाग 1986 वर्ग किलोमीटर। फिर तीसरा है बागेश्वर का 2246 वर्ग किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा? इनका क्षेत्रफल है। तो ये सबसे कम क्षेत्रफल के हिसाब से 3 का नाम आपको याद होना जरूरी है। देहरादून का भी क्षेत्रफल आपको याद करना चाहिए, क्योंकि देहरादून राज्य की राजधानी है। तो कई बार ये पूछ लेता है। हमने देखा होगा कि देहरादून की जनसंख्या पूछ देती वीडियो के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देहरादून का क्षेत्रफल कितना है? 3088 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से 8वां नंबर है देहरादून का। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे कि मैप के माध्यम से देखेंगे कि इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और पड़ोसी देश किन किन अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो उत्तर में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यह है उत्तरकाशी जिला। ठीक है, उत्तरकाशी जिला है और उत्तरकाशी जिले के इस वाले क्षेत्र से लेकर और देहरादून के इस वाले क्षेत्र तक अगर बात करेंगे, ये देहरादून वाला डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट है ये उत्तरकाशी। तो इस क्षेत्र से इधर जाएंगे हम तो ये पड़ता हमारा हिमाचल प्रदेश। दक्षिण में जाएंगे, अगर दक्षिण में जाते हम तो हिमाचल प्रदेश के बाद ये वाला पूग यहाँ से लेकर और ठीक यहाँ तक ये आता है हमारा यूपी। ये वाला क्षेत्र हमारा कौन सा आ गया? उत्तर प्रदेश। अगर पूर्व की बात करें, इस पॉइंट से लेकर और लास्ट दक्षिण तक, यानी कि पिथौरागढ़ के उत्तर से लेकर और यहाँ तक जो ये वाला है, ये हमारा हो जाएगा कौन सा? नेपाल। ठीक है, नेपाल। और अगर उत्तर में ये वाला क्षेत्र देखेंगे, यहाँ से लेकर और इसके बीच में, तो ये हो गया हमारा चाइना। ठीक है, चाइना तिब्बत वाला क्षेत्र है, तो तिब्बत पे तो चाइना का ही कब्जा है ना। तो फिर हमने जाना कि यहाँ पे दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, चीन और किससे? नेपाल से। और 2 राज्यों से उत्तराखंड की सीमा लगती है। एक राज्य हो गया हमारा कौन सा? हिमाचल प्रदेश, और दूसरा राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। अब आगे देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस किस डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड की सीमा लगती है। चलिए जानते हैं, एग्जाम में भी पूछे गए प्रश्न हैं ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले आता है हमारा सिरमौर, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे ये है शिमला जिला। और फिर आता है हमारा जो ये वाला यहाँ से ये वाला क्षेत्र है, इसका नाम है किन्नौर। ठीक है, तो ये है किन्नौर जिला। तो आपने जाना कि हिमाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड की सीमा लगती है। साथियों, अगर देखेंगे हम कि उत्तर प्रदेश के किन किन डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश के किन किन डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड की सीमा लगती है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ से देहरादून से लेकर और हरिद्वार वाले इस क्षेत्र में, इसका नाम है सहारनपुर।
सहारनपुर, आप नोट करते जाएंगे, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये है सहारनपुर। उसके बाद जो ये वाला क्षेत्र है उसका नाम है मुजफ्फरनगर, ठीक है, ये है मुजफ्फरनगर। फिर ये वाला क्षेत्र देखेंगे हम, ये पौड़ी वाला क्षेत्र यहाँ पे, तो ये यहाँ इसका नाम है बिजनौर, ठीक है, बिजनौर। उसके बाद यहाँ पे उधम सिंह नगर आ जाता है, और उधम सिंह नगर से 4 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं यूपी के। सबसे पहले आ गया आपका ये तो मुजफ्फरनगर हो गया, ये आ गया मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद। फिर मुरादाबाद के बाद आता है रामपुर, यानी रामपुर कांड हुआ था वो यही था, रामपुर। फिर रामपुर के बाद जो डिस्ट्रिक्ट आता है उसका नाम है बरेली, बरेली। और बरेली के अंत में जो सबसे पूर्व में उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट लगता है उसका नाम है पीलीभीत, ठीक है, इसे आप लोग को नोट कर सकते हैं, पीलीभीत। तो साथियों, आपने जाना कि किस प्रकार से उत्तराखंड से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, या राज्य स्तरीय जो सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश 2 राज्यों की सीमा लगती है, और चीन और नेपाल की सीमा उत्तराखंड से लगती है। साथियों, अभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट और उनकी लोकेशन को जानेंगे। सबसे पहले जो उत्तर में आपको दिख रहा होगा ये है उत्तरकाशी, और दिख भी रहा होगा आपको कि इस क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला यही है आपका उत्तरकाशी, ठीक है। उसके बाद आता है चमोली, उसी के ठीक बगल में है, ये है चमोली। क्षेत्रफल के अनुसार इन चमोली का नाम दूसरा, चमोली का स्थान दूसरा आता है। अब उसकी ये है आपका पिथौरागढ़, ठीक है। तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ आप देख भी रहे होंगे मैप में, इनकी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में इनका स्थान आता है। उसके बाद आता है ये आपका पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, ये आ गया आपका पौड़ी गढ़वाल। ये आ गया आपका रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग। ये आपका आ गया हरिद्वार, ये आपका देहरादून, और ये हो गया आपका टिहरी गढ़वाल, ठीक है, टिहरी गढ़वाल। ये हो गया आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक के गढ़वाल मंडल के जिले। 7 जिलों का नाम आपने देखा, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल और देहरादून, ठीक है। ये और पूर्व में हो गए कुमाऊं मंडल। सबसे ऊपर देखा आपने पिथौरागढ़, ये देखा आपने चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर, ठीक है। तो ये है लोकेशन। तो बार बार जब मैं आपको उत्तराखंड पढ़ाऊंगा, उत्तराखंड के बारे में जानकारी दूंगा, तो मैप रीडिंग के बारे में मैपिंग बार बार करवाएंगे हम, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, पढ़ने में आसानी होगी। चलिए साथियों, आगे चलते हैं, कुछ और फैक्ट के लिए देखते हैं। पॉलिसी, राज्य के प्रतीक चिन्ह। 2001 में राज्य के प्रतीक चिन्हों की घोषणा होती है। अगर जो प्रतीक चिन्ह है राज्य का, वो है एक समचतुर्भुज के आकार का है। आप फोटो में देख सकते हैं कि उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है वो कैसे है, समचतुर्भुज के आकार का है। इसमें आपको 3 पर्वत चोटियां दिखेगी, सबसे ऊपर में 4 जो जलधाराएं दिखेगी। सबसे पश्चिम में जो जलधारा आती है चलती है हमारी यमुना, फिर एक उसके बाद आता है गंगा का, फिर आता है हमारा कौन सा, रामगंगा, और लास्ट में आता है काली नदी, ठीक है। अशोक की लाट आप देखेंगे सबसे ऊपर में अशोक की लाट है, जिसमें संस्कृत भाषा में का जो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद से जिसे लिया गया था। अब देखेंगे आपकी राज्य पशु। राज्य पशु क्या है, कस्तूरी मृग है। अगर इसके मिलने की अगर देखेंगे तो ऊंचाइयों पर 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर राज्य कस्तूरी मृग हमारे मिलता है। वैज्ञानिक नाम है इसका मास्कस काइसोगास्टर, मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम को याद करने का जो तरीका है, आप उसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे। जैसे कस्तूरी है, क से कस्तूरी है तो क से काइसोगास्टर है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। आगे भी सबके नाम में ही ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा है, कुछ संयोग है ये भी। तो कस्तूरी से काइसोगास्टर है, ठीक है। तो प्रमुख भोजन इसका क्या है, केदार पाली। एक पत्ती आती है केदार पाती, तो एक पेड़ की पत्ती है ये भी, केदार पाली इसका कस्तूरी मृग का एक प्रिय भोजन है। कस्तूरी की बात करें तो कस्तूरी मिलती है नर में, ठीक है, नर में कस्तूरी मिलती है। मादे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, नर में क्या मिलता है, कस्तूरी मिलती है। कस्तूरी का जो
केमिकल नाम है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल। ठीक है, मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल कस्तूरी का वैज्ञानिक नाम है। अगर इसके संरक्षण की बात करें, कस्तूरी मृग के संरक्षण की, तो क्या है, केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1972 में, और यहाँ पे भी कस्तूरी मृग के संरक्षण की जाती है। उसके बाद आता है एक मेहरुड़ी अनुसंधान संस्थान की स्थापना होती है 1977 ईस्वी में। ये पड़ता है आपका बागेश्वर में। ठीक है, बागेश्वर में पड़ता है आपका मेहरुड़ी कस्तूरी जो अनुसंधान संस्थान है। तो इसकी स्थापना होती है 1977, और यहाँ पे भी कस्तूरी मृग का संरक्षण किया जाता है। एक और जगह है कांचुला खर्क, ये है चमोली में। 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। कांचुला खर्क आता है, ये कौन सी जगह है, चमोली में, जहाँ हमारा बद्रीनाथ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कस्तूरी मृग संरक्षण का केंद्र है, प्रजनन एवं संरक्षण संस्थान। अस्कोट वन्यजीव संस्थान 1986 ईस्वी में वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की, और यहाँ पर भी कस्तूरी मृग का संरक्षण किया जाता है। आगे चलते हैं, और राज्य के और चीज़ है, राज्य पक्षी क्या है, मोनाल। मोनाल अगर कहाँ पाया जाता है, 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मोनाल पक्षी हमें देखने को मिलती है। इसका वैज्ञानिक नाम है लुफोफोरस इम्पिजेनस। मोनाल लॉ इसका क्या है, अंतिम अक्षर लॉ है, मोनाल लॉ, तो लुफोफोरस इम्पिजेनस। ठीक है, मोनाल, इसी में इसका नाम छुपा होगा, वैज्ञानिक नाम आता है एग्जाम में। इसका प्रमुख भोजन है आलू। अगर इसके संरक्षण की बात करें, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 ईस्वी में, तो उसके तहत मोनाल का संरक्षण किया जाता है। पहली बार मोनाल की गणना कब हुई थी, 2008 में। ठीक है, और भी तथ्य जानते हैं। जो ये मोनाल है वो मादा पक्षी है, और मोनाल मादा पक्षी और नर पक्षी का जो नाम है उसका नाम है डफिया। डफिया नर पक्षी का नाम है और मोनाल मादा पक्षी का नाम है। दोनों एक ही कुल के पक्षी हैं। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी भी मोनाल है, और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। हिमाचल का जो उसका नाम हिमाचल में क्या है, नीलेगुरु। नीलेगुरु हिमाचल में इस मोनाल का नाम है। ठीक है, तो हमने देखा कि नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है, और हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पक्षी मोनाल है। आगे चलते हैं, राज्य वृक्ष, उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो है बुरांस। अगर इसकी उपलब्धता की बात करें तो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये बुरांस के क्या मिलते हैं हमें, पेड़ मिलते हैं। बुरांस का वैज्ञानिक नाम, अब यहाँ पे देखेंगे रॉ बुरांस, रॉ यहाँ पे है और रॉ यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। ठीक है, तो रॉ यहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं, यानी कन्फ्यूजन नहीं होना कि बुरांस या आपका मोनाल हो गया या आपका क्या है ब्रह्म कमल हो गया, इनका वैज्ञानिक नाम आएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर नाम में ही थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो फिर गलत होने की संभावना बन जाती है। ठीक है, आंसर तो रॉ पे रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। ऊपर हमने क्या देखा था, मोनाल, लॉ देखा था ना, लोफोफोरस एम्पिजेनस, लॉ मोनाल लोफोफोरस एम्पिजेनस। इससे पहले हमने क्या देखा था, कस्तूरी मृग, तो यहाँ पे कस्तूरी, कस्तूरी कौ से कस्तूरी है, कौ से काइसोगास्टर है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग इसे याद करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, अगर कन्फ्यूजन वाली बात है जहाँ पे। बुरांस में मेथनॉल पाया जाता है जो कि डायबिटीज़ के इलाज में काम आता है। जो बुरांस है, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बुरांस का जूस सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप 11000 फीट की ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे तुंगनाथ है, तुंगनाथ में आप जाएंगे, देखेंगे, अगर आप गए होंगे, रुद्रप्रयाग में पड़ता है तुंगनाथ, रुद्रप्रयाग जिले में, तो वहाँ पे आपको सफ़ेद बुरांस के फूल भी दिखेंगे, यानी सफ़ेद जो बुरांस खिले हैं पेड़ों पर, वहाँ पे सफ़ेद बुरांस आपको दिखेंगे। अगर बुरांस के निश्चित संरक्षण की बात करें तो किसके दिए, वन्यजीव संरक्षण के तहत तो होगा नहीं भाई, ये तो पेड़ है ना, तो इसका संरक्षण किस अधिनियम के तहत होगा, वन अधिनियम। ठीक है, वन अधिनियम के तहत फरवरी से अप्रैल में, आजकल तो हो गया होगा लगभग, तो अप्रैल मई में भी दिखते हैं ये, फरवरी से अप्रैल तक खिलता है, तो अप्रैल में भी, अप्रैल मई तक ये आपको तुंगनाथ में बुरांस के पेड़ दिखेंगे, यानी बुरांस मिलेंगे आपको। आगे चलते हैं, राज्य पुष्प क्या है हमारा, उसका नाम है ब्रह्म कमल।
राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर हमारा ब्रह्म कमल क्या है, खिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सुसूरिया अबुवेलेटा। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ओ सूर्य कहाँ लेटा, कहाँ लेटा, अरे ऐसा नहीं है भाई, वैज्ञानिक नाम ओ सूर्य कब लेटा। मैं तो ऐसा ही किया, इसको याद, मुझे याद आया नहीं है तो मैंने क्या बोल दिया, ओ सूर्य कहाँ है लेटा। ठीक है, तो ऐसे ही सूर्या अब वो लेटा, इसका ब्रह्म कमल का, ओ सूर्य ब्रह्म कमल पे लेटा, ऐसे याद कर दो बस। ठीक है, कहाँ सूर्या कहाँ लेटा, ब्रह्म कमल पे लेटा। तो आपको भाई हमें आंसर सही करना है, बात खत्म। ठीक है, चलिए पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। अगर ब्रह्म कमल की बात करें तो इसलिए पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। महाभारत के वान पर्व में ब्रह्म कमल को सुगंधित पुष्प कहा गया है। एग्जाम में आता है कि कहाँ पर, महाभारत के वन पर्व में इसे ब्रह्म कमल को सुगंधित पुष्प कहा गया है। फूलों की घाटी में यह मिलता है, चमोली में है, पिंडर घाटी जो चमोली में है और केदार घाटी और रुद्रप्रयाग में है। तो यहाँ पे आपको ब्रह्म कमल देखने को मिलेंगे। जुलाई से सितंबर तक ब्रह्म कमल खिलते हैं। अगर अब देखते हैं राज्य गीत, अगर बात करें राज्य गीत क्या है, देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ठीक है, तो ये किसने लिखा है, ये लक्ष्मण सिंह बटोही, अरे एक मिसप्रिंट हो गया, लक्ष्मण सिंह बटोही ने 6 फरवरी 2016 को उत्तराखंड राज्य गीत लिखा। उसमें आवाज़ किसकी थी, नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला की। अनुराधा पोडवाल मत बोल देना, अनुराधा निराला की थी। ठीक है, आवाज़ राज्य गीत में कब लागू हुआ था, कब बना था ये उत्तराखंड राज्य गीत, 6 फरवरी 2016 से हमने उत्तराखंड राज्य गीत माना। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ठीक है, राज्य वाद्य यंत्र की बात करें तो राज्य वाद्य यंत्र है ढोल। 2015 में हमने इसे राज्य वाद्य यंत्र का दर्जा दिया। उत्तराखंड में एक जाति है ओजी जाति। तो ओजी जाति के लोग इस विद्या में, जो ढोल सागर की जो विद्या है उसमें निपुण रहते हैं और ढोल सागर का संबंध उत्तम दास है। ठीक है, उत्तम दास जी हैं उत्तराखंड में, तो ये ढोल सागर के विद्वान हैं, जानकार हैं। आईने अकबरी है, अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा है और उसमें भी इस ढोल जो वाद्य यंत्र है इसकी चर्चा की गई है। अगर राजकीय खेल बोलें तो 2011 में इसे राजकीय खेल का दर्जा मिला, जिसका नाम है फुटबॉल। अगर राज्य की दूसरी भाषा की बात करें तो दूसरी भाषा क्या है हमारी, संस्कृत। पहली भाषा तो हिंदी है ना, राजकीय भाषा हमारी हिंदी है, लेकिन दूसरी राजकीय भाषा की अगर बात करें तो उसका नाम है संस्कृत। 2010 में संस्कृत को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। आगे चलते हैं, कुछ अन्य तथ्य देखते हैं उत्तराखंड की। राज्य विधानसभा की जो कुल सीटें हैं यहाँ पे कितनी है, 70 सीटें हैं, जिसमें से कि एससी के लिए 10 सीटें, आरक्षित जो सीटें हैं वो टोटल होगी 15, एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 2 सीटें। अगर आपने पुरानी किताबों में देखा होगा तो 70+1 लिखा जाता है विधानसभा की सीटें। जो एक है वो एंग्लो इंडियन के लिए राज्यपाल जिसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है, जो 104वां संविधान संशोधन था एक कब का, 2019 में, तो इसके तहत अब ना तो लोकसभा में, ना तो राज्यसभा, ना तो लोकसभा में, ना भी किसी विधानसभा में एंग्लो इंडियन की जो सीटें आरक्षित की जाती थी उसको समाप्त कर दिया गया है कि संविधान संशोधन के तहत, 104वां संविधान संशोधन के तहत। तो अब विधानसभा में केवल कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं। अगर आप जानते होंगे तो और थोड़ा सा और जानकारी दे देते हैं आपको। 331 के तहत लोकसभा में, जो लोकसभा है वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, और वहीं 295 ही हैं, जरा देख लेना, 295 के तहत राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन को क्या किया जाता था, नियुक्त किया जाता था, मनोनीत किया जाता था। तो अब तो ये सब चीज़ें 104वां संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। कब लागू हुआ था, कब से लागू हुआ था, 104वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 का है, लेकिन 25 जनवरी 2020 से इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लागू हुआ था ये विधेयक। अगला है प्रथम विधानसभा सत्र
कब हुआ था? 9 जनवरी 2001 को प्रथम विधानसभा सत्र स्टार्ट हुआ था। विधानसभा ने अपना पहला वेबसाइट शुरू किया था 4 मार्च 2001 को। 2001 को इन्होंने अपना वेबसाइट शुरू किया था। राज्य में विधानसभा सीटों का जो परिसीमन हुआ था, यानी कि परिसीमन आप जानते होंगे कि जो विधानसभा की कुल सीटें हैं उनमें बदलाव करना, ठीक है। तो परिसीमन 2 बार हो गए हैं विधानसभा की सीटों का। एक हुआ था नवंबर 2001 में और दूसरा हुआ था फरवरी 2008 में। ये विस्तार से इसके पूरी चर्चा करेंगे हम बाद में। आज केवल पहली वीडियो है तो आपको केवल फैक्ट बता रहा हूँ मैं, तो ऊपरी तौर पे उत्तराखंड के बारे में सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। बाद में ये पूरा का पूरा आएगा विधानसभा में क्या स्थिति है, क्या नहीं है, कब कब परिसीमन हुआ, किन किन जगह परिसीमन हुआ, है ना। सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ है? हरिद्वार में है और उसके बाद देहरादून में है। हरिद्वार में 11, ये सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। 11 सीटें यहाँ पे विधानसभा की हरिद्वार में और देहरादून में 10। सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ है? चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ठीक है, RCB, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर में। प्रथम साइबर थाना देहरादून में। प्रथम साइबर थाना कहाँ खोला गया? 2015 में देहरादून में। सर्वाधिक विकास खंड कहाँ है? पौड़ी में। लोकेशन ध्यान आ रहा होगा आपको मैप में। सर्वाधिक विकास खंड पौड़ी में है, 15 विकास खंड है और अल्मोड़ा में उसके बाद 11 विकास खंड है। अगर सर्वाधिक नगर की बात करें तो सर्वाधिक नगर हरिद्वार में, 24 नगर हैं हरिद्वार में। और उसके बाद सबसे कम नगर की अगर बात करें तो कहाँ है? बागेश्वर में, ठीक है, 1 नगर है भाई बागेश्वर में। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों की बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक ग्राम पंचायत कहाँ है? पौड़ी में। सर्वाधिक ग्राम पंचायतें कहाँ हैं? पौड़ी में। और सबसे कम ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं तो यह है चंपावत में, ठीक है। सबसे कम ग्राम पंचायत कहाँ है? चंपावत में। आइए जानते हैं कुछ और तथ्य। राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? मसूरी में। सबसे पुरानी नगर पालिका राज्य की कौन सी है? मसूरी में। कब बनी थी ये? देख लेना जरा, 1843 में बनी थी मसूरी नगर पालिका, ठीक है। राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब होती है? 3 अक्टूबर 2005 को। राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब होती है? 3 अक्टूबर 2005 को। और राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन होता है ये होता है जुलाई 2011 को, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। शायद ये लास्ट फैक्ट था। तो साथियों, आज उत्तराखंड की पहली वीडियो में आपने सामान्य तौर पे जाना कि उत्तराखंड की स्थापना कब होती है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से राज्य उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, उसके पड़ोसी देश कौन से हैं, उत्तराखंड की किस किस देशों से उत्तराखंड की सीमा लगती है। और उसके बाद कुछ और भी फैक्ट आप लोगों ने जाना। अगली जो उत्तराखंड की जो वीडियो होगी उसमें आपको बताया जाएगा कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ पे जो हिमालय के पार्ट हैं, कितना कौन कौन से पर्वत यहाँ पे हैं, किन किन पर्वतों के नाम से लेकर उनकी हिमालयी, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालयी और शिवालिक हिमालयी, ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।